कि मूसा का ऑपरेट करना जल्द अज जल्द बहुत ज़रूरी हो गया इससे। रेगुलर चेकअप और मेडिसिन वगैरह सब करती रही हूँ। हार्ट अटैक या हार्ट का एक दौरा था जिससे मूसा की बॉडी नीली हो जाती थी। इत्तेफाक हॉस्पिटल में विद इन 40 डेज़ आफ्टर बर्थ इसकी एक सर्जरी हुई। इंडिया तक रब्ता किया गया कि इंडिया में डॉक्टर राजेश शर्मा हैं, मलक रियाज साहब ने, अल्लाह उन्हें जज़ा दे, सपोर्ट किया था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसे बच्चे से जिसकी उम्र 8 साल है और 8 साल की उम्र में ये एक दिल के चैम्बर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इस हवाले से इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है और वो बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे वालदा से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, मूसा दिल के एक चैम्बर पे अपनी ज़िंदगी गुजारा है। आम तौर पर 4 चैम्बर्स होते हैं दिल के, ठीक है, तो ये मामला क्या है? मूसा बाय बर्थ टाइनी हार्ट कह लें आप, सिंगल वेंट्रिकल हार्ट का पेशेंट है। बाय बर्थ उसका दिल का एक ही चैम्बर काम कर रहा है। अच्छा। और उसके पास मुकम्मल चैम्बर नहीं है। तो ये अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की तरफ से है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस, लेकिन अल्लाह की जैसे मर्जी। ठीक है, आप कह रही हैं कि ये बाय बर्थ ही जो है मूसा ऐसे था, तो इसका इलाज वगैरह चल रहा है? हाँ, इसका इलाज चल रहा है। साथ साथ पैदा हुआ था तो इसके डॉपलर्स की जो वेन्स होती हैं वो भी डिस्कनेक्ट थी ब्रेन और लंग्स के साथ। इत्तेफाक हॉस्पिटल में विद इन 40 डेज़ आफ्टर बर्थ इसकी एक सर्जरी हुई थी। अच्छा। जिसे पीए बैंड कहते हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल, वो बहुत अच्छी सर्जरी हुई जो अभी तक इसकी चल रही है, लेकिन वो नहीं की गई। अच्छा। क्या रीज़न थे मैं नहीं जानती। मैं अपने तौर पे तो रेगुलर चेकअप और मेडिसिन वगैरह सब करती रही हूँ। रेगुलर चेकअप पे जाते पहले 1 माह, फिर 2 माह, फिर 3 माह, फिर 4 माह बाद, अब 6 माह बाद। अच्छा। तो लेकिन सर्जरी की नौबत ही नहीं आई। बार बार मैंने पूछा भी डॉक्टरों से तो उन्होंने कहा जी बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। होते होते मूसा 6 साल का हो गया। अच्छा। तो 6 साल में जाके इसको पहला टेट स्पेल आया। अच्छा। टेट स्पेल आया और उसमें समझे आप कि जिसे सादा ज़बान में कहें तो अगर हार्ट अटैक या हार्ट का एक दौरा था, माइनर अटैक था, जिससे मूसा सीरियस हुआ। और मैं डॉक्टर्स पे जब लेके गई तो पता चला कि मूसा का हार्ट काफ़ी डिफेक्टेड हो गया है। मूसा के हार्ट में लीकेज भी है। अच्छा। जिससे गंदा और साफ़ खून मिक्स होकर पूरी बॉडी में फैलता था। ठीक है। जिससे मूसा की बॉडी नीली हो जाती थी और नाखून ब्लू होते, होंठ पर्पल हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये था कि मूसा का सांस लेने की आवाज़, अभी तो वो आपको साउंड कोई नहीं है, वरना इस रूम में उसके सांस की आवाज़ की ज़्यादा आवाज़ बहुत गूंज थी, वो सब था उस वक़्त। फिर मुख्तलिफ लोगों से मशवरा किया, डॉक्टरों से रब्ते किए। मैं SUT कराची लेके भागी। अच्छा। वहाँ चेकअप हुए। उन्होंने कहा कि मैं आगा खान भी लेके गई, सब ने देखा। उन्होंने कहा कि मूसा का ऑपरेट करना जल्द अज जल्द बहुत ज़रूरी हो गया इस सिचुएशन में, बहुत ज़रूरी हो गया। फिर इंडिया तक रब्ता किया गया कि इंडिया में डॉक्टर राजेश शर्मा हैं। अच्छा। मोरिंगा हॉस्पिटल फरीदाबाद में। उन्हें भेजी तो मुख्तलिफ जगहों पे गई थी इसकी रिपोर्ट्स, लेकिन वहाँ से जवाब आया। डॉक्टर ने कहा कि मैं इसकी ये सर्जरी, इनिशियल सर्जरी मैं करूँगा, स्टेज 1। ठीक है। इंडिया से कहा उन डॉक्टर ने जिनका आप नाम बता रही हैं? जी। ठीक है। बस फिर सिंगल मदर हूँ मैं, मेरे पास इतना नहीं थे कि मुझे 80 लाख रुपए चाहिए था। अच्छा। जिसमें हमारा आना जाना रहना सब कुछ शामिल था। वहाँ पे स्टे भी करना था। मैं 28 डेज़ रही हूँ। अच्छा। 40 डेज़ का मेरा वीज़ा था। ठीक है। मूसा के साथ मैं अकेली गई हूँ यहाँ से वागा के ज़रिए बाय रोड। तो फिर वहाँ सर्जरी हुई। अल्लाह का शुक्र है कि स्टेज 1 इसकी बहुत अच्छी सर्जरी हो गई, जिससे मूसा ने हाइट भी निकाली माशाल्लाह। अच्छा। और मूसा का सांस लेने का भी सिलसिला थोड़ा बहाल हो गया। और फिर इसका अब ये है कि उन्होंने मुझे कहा कि अब इसकी जो मैंने सर्जरी कर दी 2 साल के अंदर या तो हार्ट ट्रांसप्लांट करवाएं। अच्छा। या फिर कोई और इसकी सर्जरी होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। ठीक है। सो मैं आते ही जुलाई 2024 में जुलाई में मैं वापस आई थी। आते ही मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में जगह जगह भेजना शुरू कर दी इसकी रिपोर्ट्स। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल अमेरिका में बोस्टन वालों ने इसे एक्सेप्ट किया 12 दिसंबर को जाके। ठीक है। और वो 12 दिसंबर कौन सा सन था? ये 2024 में, पिछले साल।
उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप मूसा को हमारे पास लेके आएँ, हम मूसा की सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फ़ंड बहुत बड़ा था, ठीक है, तो वो मेरे लिए अकेले उसको अरेंज करना नामुमकिन बात ठीक है। है। और वो फंड कितना है वो आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगी? हाँ बच्चे, वो फंड है $2,78,526, डॉलर, ठीक जो कि पाकिस्तानी 8-8.5 करोड़ रुपया बनता है। 8.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बन रहे हैं फंड, जिससे मूसा का जो है वो इलाज मुमकिन है। सर्जरी की कॉस्ट है, ठीक है। इसमें वो टेस्ट शामिल नहीं है जो वहाँ होंगे जाके, हमारा जाना या वहाँ पे रिहाइश, ऐसा कुछ भी उसमें शामिल नहीं। अल्लाह का शुक्र है, आज से 5 दिन पहले मेरे पास सिर्फ 12 लाख जमा हुआ था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझे इंडिया जाते वक्त भी मलक रियाज साहब ने, अल्लाह उन्हें जज़ा दे, सपोर्ट किया था। जो मेरे फ़ंड कम रह गए थे वो उन्होंने हॉस्पिटल में सबमिट करवा दिए थे। उन्होंने इतने मोहब्बत से अपने साथ लगाया और उन्होंने कहा कि हमसे जो हो सकेगा। आज मेरे पास 40 लाख है। मुझे उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उन लोगों की मदद से भी और अल्लाह की रज़ा से ज़रूर, मेरा ईमान है कि अल्लाह ज़रूर किसी फरिश्ते को भेजेगा इंशाल्लाह। मैं तो माँ होने के नाते बेस्ट से बेस्ट का सोचूंगी अपने बच्चे के लिए। सो मुझे ये बेस्ट लगा, सो मैं उस पर चल पड़ी। ठीक, अच्छा मैं मूसा से भी बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक। ठीक ठाक हो? अच्छा मूसा, तो मुझे ये बताओ कि भाई क्या बनने का शौक है? मुझे एस्ट्रोनॉट का शौक है। अच्छा, वो कैसे आ गया? क्यों एस्ट्रोनॉट ही क्यों बनना है? डॉक्टर भी बनो? नहीं, मुझे डर लगता है। डर लगता है? क्यों डर क्यों लगता है? वैसे डर लगता है। वैसे डर लगता है। अब बताओ मूसा, खाने में क्या पसंद है? पिज्ज़ा। पिज्जा पसंद है। वैसे जो हमारी पाकिस्तानी डिशेज है उसमें क्या पसंद करते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, डिशेस का नहीं कहना चाहता। अच्छा, क्यों डिशेज का क्यों नहीं कहना चाहते? हाँ जी, मगर अगर सब लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे फ़ंड दे दें, और अगर मुझे फ़ंड देंगे तो मैं एक एस्ट्रोनॉट बनोगे और उनको भी लेके जाओगे जिन्होंने मेरा फ़ंड दिया है। सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। अल्लाह ताला इसे सेहत दे। बिल्कुल ऐसे, लेकिन एक डिश का नाम तो लाजमी बताना चाहोगे ना हमारे देखने वाले नाज़रीन को? बिरयानी पसंद है। बिरयानी पसंद है। फिर भाई जब मूसा डिमांड करता है मामा के साथ बिरयानी बननी चाहिए तो भाई बन जाती है फिर? हाँ जी, जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, हम लोगों ने का जो काम होता है, हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि जो भी चीज़ है उसको हम हाईलाइट करें ताकि इंसान की मदद हो सके, ठीक है ना? आप अब इस हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगी? हुकूमत भी अगर आपका काम कर देती है, समझे कि वहाँ तक भी ये वीडियो इंशाल्लाह ताला पहुँच गई है, तो उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मलाइका, यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे कमी कोई नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत से लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा भी है, तो अगर उस ज़रूरत से ज़्यादा में से थोड़ा सा अगर मूसा जैसे बच्चों को मिल जाए तो क्या मेरा बच्चा बाकी के बच्चों की तरह नहीं ज़िंदगी जी सकता? और नेकी करने में देर करने से नुकसान होता है। ये सोचना कि आज नहीं अच्छा कल, अभी अब चेक करते हैं, अभी देखते हैं कि ये सही है या नहीं, उसमें भी देर हो जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है कि शायद अल्लाह ने ये उनके हिस्से में रखा है जिनको अल्लाह ने बहुत दिया है, ताकि वो उस हिस्से में से अपना निकाल के हिस्सा दे सकें मूसा के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इतना ना सोचे क्योंकि बहुत देर हो जाए। तो बहुत शुक्रिया जी अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।